Hello 6th class, this is your English reader lesson 9. As you can see बच्चे, this is your English reader book and your lesson number 9 is the Sultan Pigeon. तो यहाँ एक स्टोरी सुल्तान पिजन के बारे में है जिसको हम रीड करेंगे. देयर वॉज अ स्मॉल सुल्तानेट था जिसको जो रूल कर रहा था वहां पर, जिसको नाम से बुलाया जाता था महमूद. द सुल्तान वॉज वेरी यंग था, अनमैरिड था और वो जो भी अपने सब्जेक्ट्स को सर्व करता था वो बेस्ट वे में जितना वो कर सकता था. एक दिन मॉर्निंग में वो अपनी कोर्ट में अपने दरबार में क्या काम कर रहा था एंड वर्कड हार्ड. और उसने क्या किया, ही ड्रू ग्रेट कंटेंटमेंट. अपने काम से जितना वो निकाल सकता था उसने बेस्ट करने की कोशिश की. इन द आफ्टरनून, अब वो एक दिन गार्डन में कंफर्टेबली बैठा हुआ था, अपने आप को एंजॉय कर रहा था, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था. तो उसने डिस्कस किया कि बहुत डिफरेंट थिंग्स विद हिज मिनिस्टर्स के साथ, काफ़ी चीज़ें उसने डिस्कस करी और कुछ ऑफिसर्स के साथ करी. उस टाइम पे एक दिन क्या हुआ, वजीर तो उसके पास आया. उसने कहा, आई विश आई हैड सम मनी ऑन माई पर्सन, आई फॉरगेट माई पर्स. मैं रख के भूल गया अपने घर पे कहीं. और वो कह रहा है कि मेरे उसमें कुछ पैसे थे. What on earth do you need the money for? inquired the सुल्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, कि अभी तुम्हारे पास पैसा है या तुम्हें पैसा चाहिए. अब वो कहते हैं देयर इज अ पेडलर. पेडलर क्या होता है, सेलर इन द स्ट्रीट में आया हुआ है जो बड़ी ऑल वंडरफुल चीज़ें बेच रहा है और मैं उनमें से कुछ चीज़ें अपनी वाइफ के लिए खरीदना चाहता हूँ. वजीर ने बोला. ऑल राइट, कोई बात नहीं. सुल्तान कहता है उसको आज एंड अटेंडेंट को बोलो, वो जाएगा और तुम्हारे उसको सेलर को बुला के ले आएगा. अब पेडलर वॉज गोइंग बिफोर हिम नॉट लॉन्ग आफ्टर. ही वॉज कैरिंग अ, उसने बड़ा सा वुडन बॉक्स लिया हुआ था जिसके अंदर वो अपनी चीज़ों को दिखा रहा था, जिसमें इयररिंग्स थे, बैंगल्स थे, कॉम्स, हेयर क्लिप्स, मेकअप पाउडर, क्रीम, लोशंस, मतलब सब कुछ, लिपस्टिक, सेवरल, मतलब और भी बहुत सारे आइटम्स थे जो वुमेन यूज करती है अपने लिए. बट द सुल्तान वॉज येट, लेकिन सुल्तान तो अनमैरिड था तो उस चीज़ों का उसके अंदर कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं. तो उसने वजीर को बोला कि ठीक है, चूज ऑल दैट यू लाइक, दे विल बी पेड फॉर. कि जितना तुम चाहते हो, वजीर को बोला, जो तुम्हें अपनी वाइफ के लिए खरीदना है तुम पसंद कर लो और ले लो और उसके लिए चिंता मत करो, उसका पैसा उसको दे दिया जाएगा. वाइल द वजीर ने अपने लिए जो जो चीज़ें उसने चूज़ करनी थी उसने चूज़ कर ली. सुल्तान ने देखा एक स्मॉल टिन का बॉक्स था और एंड आस्क्ड, और उसने उससे पूछा कि व्हाट वाज देयर इन इट, कि उस बॉक्स में, जो स्मॉल टिन का बॉक्स है उसके अंदर क्या है. देयर वाज नॉट मच इम्पॉर्टेंट थिंग. वो कहता कोई नहीं, अगर आप ही ओपन द टिन बॉक्स, तो कुछ ज़्यादा कुछ और नहीं है इसके अंदर, एक रोल ऑफ पेपर है इसके अंदर. और उसको कहता है कि आप इसके अंदर अपने बॉक्स में आप ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हो. तो ही सेड, क्या बोला कि दिस स्क्रॉल इज रिटन इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखा हुआ था और ये कंटेन्स करता है वाइट पाउडर है इसके अंदर. एंड आई हैव बॉट फ्रॉम अ मर्चेंट, से मैंने इसे बगदाद से आया है, ये मैंने उनसे लिया है और मुझे नहीं पता हाउ टू सेल इट, सो आई डोंट नो, डोंट शो इट टू. तो मुझे पता नहीं इसको कैसे, क्या बताकर कैसे बेचना है मुझे इसको, तो मैं इसीलिए किसी को दिखाता नहीं हूँ. आई कैन गिव इट फॉर एनी ट्राइवियल, यानी वेरी स्मॉल है ये अमाउंट में. इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद है मैं बहुत कम अमाउंट में आपको दे सकता हूँ अगर आप लेना चाहते हैं. तो सुल्तान बॉट द टिन बॉक्स को लेकर आया. पेडलर वहाँ से चला गया. सुल्तान ने वजीर को बोला टू फाइंड अ मैन जो जो ये लैंग्वेज है इसको पढ़ सकता है या समझ सकता है जो इस बॉक्स पे लिखी हुई है. तो वजीर बोलता है कि सर आई नो अ पर्सन, की जो हमारे ओल्ड मॉस्क्यू जो है वहाँ पर पास में रहता है जिसका नाम है अब्दुल, और वो बहुत सीखा हुआ इंसान है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है. हो सकता है वो हमें बता दे कि ये क्या लिखा हुआ है. तो सुल्तान ने ऑर्डर किया अपने वजीर को कि जाओ और उसको बुला के लेके आओ, और उसको बुलाया गया. अब क्या हुआ, वहाँ पर वो अब्दुल आया, उसने सुल्तान को सल्यूट किया. तो वो उसको कहता है कि भाई अगर आप इसको, जो लैंग्वेज इसके बॉक्स पे लिखी हुई है, अगर आप इसको पढ़ के सुनाएंगे और उसको ध्यान से हर चीज़ को पढ़ के बताना, और इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा. अब वो ध्यान से पढ़ रहा है कि एक चीज़ को, हर करेक्टर को इम्प्रिंट कर रहा है जो उस पर छपा हुआ है. वो कहता है कि कोई डाउट नहीं, ये एक चाइनीज़ है, आई नीड अ डिक्शनरी चाहिए मुझे इसको ट्रांसलेट करने के लिए और मैं ये कर दूंगा. तो सुल्तान ने कहा कि अब मैं ये चाइनीज़ जो वोकेबलरी है मैं कहाँ से लेके आऊँ. आई हैव इट विद मी एट, मेरे घर पे है.
आई विल जस्ट फेच इट, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ, यू जस्ट वेट। और जैसे ही वो वहां से निकला, रिटर्न एन आवर लेटर विद अ फैट बुक, एक मोटी सी बुक लेकर वहां पर वापस आया 1 घंटे के बाद। ही सेट डाउन, अब वो वहां बैठ गया। उसको ट्रांसलेट, इट टुक अ लॉन्ग हार्ड, एट लीस्ट ही डिक्लेयर्ड, प्रूव सर आई हैव डन इट, इट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग थी जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। रेड इट आउट, स्पोक द सुल्तान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम इसको मुझे रीड करके बताओ। और अब्दुल ने रीड किया नोट में से जो लिखा हुआ था, द मैन हु फाइंड्स दिस स्क्रॉल को जो लेगा और ज्वेल से स्टार्टेड बॉक्स विद द वाइट पाउडर इन इट, उसमें डालेगा, इट इज द ब्लेस्ड वन, एंड वन ही अप्लाइज अ लेड पाउडर, अपने फेस पे जो लगाएगा, सेज Xiansheng shall be able to transfer कर देगा himself into a creature में, and that he may like, जिसकी तरह वो बनना चाहता है। और in that assumed form में he will be able to understand the language of all the एनिमल्स के और क्रिएचर्स की लैंग्वेज भी वो अपने आप समझ पाएगा। एंड व्हेन ही विल वांट टू रेज्यूम द ह्यूमन फॉर्म, और वो उसके ही विल हैव टू लुक अप टू द स्काई में 3 बार देखना है, एंड थंप करनी है अपनी फीट ग्राउंड पे 3 बार, और से अबव वर्ड्स बोलने हैं उसको। बट ही मस्ट रिमेंबर, लेकिन इस चीज का उसको ध्यान रखना है, इफ ही हैपन्स टू लाफ इन द अज्यूम्ड फॉर्म में, ही फॉरगॉट द मैजिक वर्ड, भूल जाएगा, एंड रिमेन्स नल, कर्स उसको उल्टा पड़ जाएगा उसके ऊपर। द सुल्तान वॉज डिलाइटेड टू हियर दिस, अब वो खुश हो गया इन वर्ड्स को सुनने के बाद। ही रिवॉर्डेड, अब्दुल को उसने रिवॉर्ड दिया, एंड लर्न विद और उसको एक गोल्ड की रिंग दी। और वो उसके बाद वो क्या उसने कहा वजीर को कि हाँ, आई हैव अ वेरी ग्रेट डिजायर ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्मॉल एनिमल फॉर्म में मैं जाऊं, क्या कहते हो तुम? अब सुल्तान बोल रहा है कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं एक बर्ड बनूं और मैं बहुत ऊपर आसमान में उड़ूं। वजीर को बोलता है, उसने कमेंटेड, वेल डन सर, इफ़ यू वांट, कि हाँ अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो यू विल बी हेयर विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, जैसे ही आप पे गिरेंगी यू विल गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट में जाएंगे और एंजॉय करना योर सेल्फ, येस सर इन द मॉर्निंग। अब वो दोनों क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और एक तालाब के पास रुक के, और जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं वहां पर अपने आप को रोक लेते हैं। दीज ट्रीज वर द होम ऑफ, और वहां पर बहुत सारे पिजन्स का क्या था, घर था। और वो वहां रुके बाय द ब्यूटीफुल विंग क्रिएचर्स, एंड और वो कोशिश कर रहे थे कि उस मैजिक पावर को कैसे यूज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वेल सेड द सुल्तान, वी नीड टू लुक अप, अब हमने लगा लिया, एंड वी मस्ट प्रैक्टिस वेल व्हाट वी हैव टू डू, रेज्यूम आवर ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए हमने बहुत इंजॉय किया। अब हम आसमान में देखते हैं, टू लुक 3 बार देखो, एंड थम पावर फीट को 3 बार उसमें करना है, और इस तरीके से बोलना है उसने जो बताया था, जैन शेंग, और हम दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। और उन्होंने बार बार लिटिल पाउडर भी लगाया, रब भी किया अपने फेसेस पे, और बार बार बोला भी, लेकिन द मिरेकल वाज अफेक्टेड, द टू एक्सपीरियंस द स्ट्रेंज फीलिंग एज देयर श्रैंक हो गया उनका माउथ हो गया तो ट्रांसफॉर्म इनटू, उनकी लिटिल बीक्स बन गई थी उनकी, और उनके हाथ जो थे वो बर्ड्स में चेंज हो गए, विंग्स में चेंज हो गए थे, और जो पैर थे उसके पंजे बन गए, और वो एक तरह से बिल्कुल, और वो आसमान में उड़ के इतना इंजॉय कर रहे थे अब वो। एंड यू हैव गॉट अ फाइन सेट ऑफ विंग्स, सुल्तान बोलता है कि तुम्हें मोर का और तुम्हें पिजन के दोनों को रूप दे दिए उसको। अब वजीर जो पिजन बना हुआ था वेंट क्लोज बिहाइंड, और पीछे आके बोला, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, बट आई कैन से दैट यू लुक स्टिल हैंडसम दिख रहे हैं आप इस अपने जो आपका अभी नया रूप जो आपने ले लिया है उसमें। तो मिस्टर क्लॉहिल हैज फॉलन इन लव विद मिस्टर सिल्की फेदर ऑफ द पैलेस के लिए। दे वो सेटल ऑन द ब्रांच के ऊपर वहां टिक गए, और वहां उन्होंने दूसरे अदर्स बातें सुन रहे थे। दे वर टॉकिंग, वन पिजन कुक टू द अदर के कान में बोला कि वेल आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज। तो उसने बोला क्या, कि जो क्लॉ हिल है वो लव में है सिल्की फेदर ऑफ द प्लेस के में, पैलेस की में, तो वी आर गोइंग टू द प्लेस टू यूनाइट देम इन द मैरिज में, हम उसकी जा रहे हैं वहाँ अटेंड करने के लिए। तो यू नो द सुल्तान इज अ माइंडलेस फेलो, ही केयर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वेल बट कांट थ्रो अ फ्यू ब्रेड क्रम्स हमारे पैलेस के रूफ में नहीं डाउन विद हिम, और रिमार्क द अदर ने बोला। वजीर जो था पिजन लाफ्ड एट दिस व्हाइल द सुल्तान पिजन फ्यूम्ड, अब वो परेशान हो गया था कि मेरे बारे में ये लोग ऐसे कह रहे हैं।
तो जो वजीर पिजन था वो हंसा हंसा एंड मूविंग हिज हेड हियर एंड देयर अंटिल द पिजन कमेंटेड, इट्स नन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें नहीं, ही इज अ गुड गाय, इट इज द ड्यूटी ऑफ द वजीर टू एडवाइस करना उसको इतना, दे बियर्ड ओल्ड वजीर इज अ नास्टी फेलो यानी वेरी बैड फेलो। इट वॉज अ टर्न ऑफ द सुल्तान पिजन की थी ताकि वो उसमें हंस सके, दे एंजॉयड देमसेल्फ क्वाइट टुगेदर फॉरगेटिंग दैट दे लाफिंग एंड डन टू द क्रूएलेस्ट थिंग हो गई थी अब उनके लिए, दे हैड फॉरगॉटन द मैजिक वर्ड जो थे उनको बोलने थे वो भूल गए अब। एंड ऑल आफ्टर द पिजन्स गॉट रेडी हो गया था टू कहाँ उड़ने के लिए, पैलेस पे जाने के लिए इन द मैरिज पोजेशन। सुल्तान पिजन सेड, वजीर को बोला, आई थिंक वी शुड, हम आपको अपने रियल फॉर्म में आ जाना चाहिए और हमें अपने वहाँ चलना चाहिए टू वेलकम दीज इन फेदरी क्रिएचर्स को वहाँ पे वेलकम करने के लिए अभी हम। एंड दे लैंडेड ऑन द ग्राउंड और उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो बोला जो भी उन्होंने उससे कहा था, और लेकिन उनके माइंड से वो वर्ड जो बोलने थे वो स्लिप हो गए एंड दे वर बी, और वो इतने डेस्परेट हो गए थे और वो आसमान में देख के बार बार सब कुछ किए जा रहे थे लेकिन वो अपनी पोजीशंस पे नहीं आ रहे थे वापस। एंड ऑल द पिजन्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट टू टेक पार्ट इन द, और सारे पिजन्स वहाँ से जा चुके थे वहाँ पैलेस में शादी अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, दे हैड बीन डिराइव्ड ऑफ द ह्यूमन वॉइस एज वेल, सब कुछ उनको सुनाई दे रहा था बट दे कुड सी द साइंस ऑफ कंफ्यूजन, और कमोशन दिखाई दे रहा था वहाँ पे, नॉइजी कंफ्यूजन थी वहाँ पे प्रिवेलिंग इन द सुल्तानत के वहाँ पर। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर एब्सेंस के कारण जो पीपल वहाँ बात कर रहे थे दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या है, क्योंकि व्हाट हैपेंड, उन्होंने एक लार्ज प्रोसेशन मार्चिंग इन द मेन स्ट्रीट में जो कंपनी कर रहा था, एक बैंड्समैन जो क्या बजा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, टम्पेट्स बजा रहे थे, ऑन अ कोच ड्राइवन बाय द 2 हॉर्सेस थे नया, देयर वाज अ द न्यू सुल्तान गार्डेड बाय द, जिसको स्लेव्स ने गार्ड कर रहे थे, उसको अटेंडेंट गार्ड कर रहे थे और वो मार्च कर रहे जा रहे थे, शाउट किए जा रहे थे, हे हारना द न्यू सुल्तान, I know now why have been snarled. The Harna is a magician whose brother had been ordered to be इम्प्रिजन कर दिया गया उसको उन तरीकों से, और उससे पहले ही ट्राइड टू प्ले हिज ट्रिक्स ऑन मी बट विदाउट मच सक्सेस, सेड द सुल्तान पिजन एज ही साइन डीप। और वो क्या बोल रहा था कि हाँ जो वजीर का स्पिरिट थी वो भी डिप्ड स्टिल लोवर, और उसकी भी जो इच्छाएं वो थी धीरे धीरे मरती जा रही थी। आई थिंक वी हैव अ वे आउट, वी कैन हेड ऑफ फॉर मेडिना के बारे में, वी कैन हेड फॉर मेडिना के पास हमें जाना चाहिए और हमें अपनी प्रेयर उसको बतानी चाहिए, होपफुली कि हाँ शायद हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो वो अपने विंग से मेडिना की तरफ गए और वो उड़ते गए, दे स्पॉटेड द ruins ऑफ एन एशियंट प्लेस, दे फ्लू अबाउट इट, वो वहाँ गए और उन्होंने क्या देखा, सेवरल चैम्बर्स और पाथवेज वहाँ बने हुए थे बट मेनी ऑफ देम वर स्टिल इन अ गुड शेप में थे। इन अ चैम्बर उन्होंने देखा एक स्मॉल, नीचे क्या होता है यहाँ पे, हॉल होलो होता है, इन अ वॉल के अंदर दीवार में एक हॉल था वहाँ पे, वो वहाँ पर रुके एंड द डे लाइट फॉर ग्रेजुअली गिविंग टू द डार्कनेस होती जा रही थी और वहाँ पर क्लियर और कुछ भी वहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। अब वहाँ कंफर्टेबली बैठ तो गए, सडनली जो वजीर था पिजन उसने शिवर कांपने लग गया और वो सुल्तान के पास आने लग गया क्योंकि उसको ठंड लग, एंड आई कैन लिसन टू फ्राइटफुल बी मोन्स नॉट फार ऑफ, और सर वजीर की उसने बोला कि मुझे कुछ और मुझे लग रहा है हम बड़ी गलत जगह पे आ गए, टेरिबल प्लेस लग रही है मुझे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है बड़ी डरावनी सी हमें बातें सुनाई दे रही है। जो सुल्तान बोला कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। सुल्तान पिजन ने कहा, फॉलो किया वजीर को कि हाँ चलो तुम नीचे चलो, उस होल में चलते हैं, देखते हैं जो भी बात होगी, क्योंकि जो रोने की आवाज़ थी वो क्लियर नहीं आ रही थी। द सुल्तान उसने गेस किया कि हाँ वो राइट था। देयर सेट एन आउल बैठा था वहाँ पे, दे कुड सी द, उसकी आंखों से उन्होंने आंसू गिरते हुए देखे। एज शी स्पॉटेड द 2 पिजन्स को जैसे उसने देखा वो शी गेव आउट अ श्रेक ऑफ जॉय, और वो खुश होकर बोली, वेलकम पिजन्स, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, फॉर योर प्रेजेंट इज एन ऑस्पोशियस यानी गुड है, साइन है मेरे लिए, क्योंकि आप एजेंट हो फॉर माई इमेंसिपेशन यानी मेरी फ्रीडम के लिए। उसने कहा ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ सुल्तान की, उसने कहा हाउ कम यू स्टे दैट प्रेजेंस इज अ गुड साइन, कि कैसा कह सकती हो, यू विल बी वीप लाउडर व्हेन वी टेल यू ऑफ माई, कि तुम भी ऐसे जोर से रोगी अगर मैं अपने दुख के बारे में बताऊंगी। वेल डन,
आप अपनी स्टोरी बताओ। तो उसने उसको बोला कि एंटायर स्टोरी जो उनके साथ हुआ। उसने कहा कि मेरी जो स्टोरी है इज टू वेरी लेस ड्रेडफुल है देन दैट ऑफ योर्स। आई एम प्रिंसेस हीना हूँ मैं पर्सिया की। और हरना द मैजिशियन जो है वो मेरे एक विजार्ड क्या है, एक मैजिशियन का भाई है जिसका नाम है मिर्जा। और वो मेरा हाथ मांग रहा था शादी के लिए, लेकिन मेरे पापा ने उसको मना कर दिया। अब उसने क्या किया, मेरे पे जादू करके और मेरे को स्नीक्ड क्या होता है, टू गो सीक्रेटली टू इनटू माय किचन में आके एंड मैनेज टू मिक्स सम हॉरिड का मतलब होता है कुछ खतरनाक सी दवाई मेरे जूस में मिला दी और मैं एकदम से अगली शेप में आ गई और मैं क्या हो गई और मेरे को ही ब्रॉट मी हेयर और उसने मुझे यहाँ पर होल में लाके बंद कर दिया। ही कम्स हेयर एवरी मंथ, वो यहाँ आता है फुल मून डे के दिन अपने गैंग के साथ और यहाँ बैठता है और ही डिस्कस देम द थिंग्स दे हैव गॉन इन द पास्ट मंथ में क्या हुआ था, विजिटेड द प्लेस लास्ट मंथ। अब उसने मुझे बताया था कि somebody possesses me फॉर मैरिज के लिए। सुल्तान पिजन वॉज वेरी सॉरी कि हाँ उसके साथ जो भी हुआ आई एम सॉरी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, काइंडली शो अस द चैम्बर वेयर ही होल्ड्स, अपनी मीटिंग कहाँ रखता है मुझे बताओ। सुल्तान ने उसको बोला कि हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। ऑल द कंडीशन आर एक्सेप्टेबल क्राइड द सुल्तान पिजन कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कंडीशंस मान लेंगे, तुम जल्दी से बताओ वो जो मीटिंग रहा कहाँ रखता है वो। वेल वी सी आई शेल रिक्वेस्ट यू टू प्रपोज टू मी, रिप्लाइड द कि हो सकता है मैं प्रपोज करने दे सकता हूँ, रिप्लाइड द ओल ने बोला। सुल्तान पिजन जो था थॉट दैट द प्रिंसेस कुड बी ओल्ड होगी, अगली होगी अपने रियल फॉर्म में भी, लेकिन ऐसा नहीं था। इन द रियल फॉर्म में जब वो आई ही सेड आई प्रपोज यू फॉर मैरिज के लिए उसने प्रपोजल दिया। यू हैव टू प्रपोज व्हेन यू रीगेन, लेकिन तुम प्रपोजल तो तब दोगे ना जब अपनी रियल फॉर्म में आओगे, आउल ने कहा। और वो अपने चैम्बर में गई जहां पर वो क्या करते थे, दे पुट इन देयर बीक्स में थ्रू द टेटर्ड डोर, टेटर्ड यानी ओल्ड और जो पुराना फटा हुआ जो दरवाजा था उसमें से गए वो। देर वर वहां पर 8 लोग बैठे थे जो सारे मैजिशियन थे, एक राउंड टेबल पे बैठे हुए थे और वो who had possessed himself as a peddler बोल के वो आते थे उनके सामने। और जो मैजिशियन थे वो रिपोर्ट करते थे कि ओल्ड विजर्ड इस तरीके से वहां पर है और तुम उसको ऐसे कर देना और तुम्हें बुलाया जाएगा उसके लिए, और इस तरीके से उनका सारा एक प्लानिंग चल रही थी सभी, है ना। तो जैसे ही पर्पस ऑफ उनके वो सर हुआ वो वहां से एकदम से निकल के चले गए कहीं उनको पता ना चल जाए। अब उन्होंने ओपन में देखा कि स्काई वंस ट्वाइस थ्राइस, अब उन्होंने सारी चीजें उन्होंने की तो क्या हुआ, they were transformed into their रियल सेल्फ में आ गए, अपने अपने फॉर्म में आ गए। वो वहां से उन्होंने जो लिया था उससे द टू एम्बेरेस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, उन तीनों ने आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हाँ हम जो अपनी फॉर्म में आ गए तो दैट इज वेरी नाइस। और सुल्तान ने थैंक यू किया किसको, ओल को, कि हाँ प्रिंसेस हीना आई प्रपोज टू यू फॉर मैरिज के लिए मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। इवन आई डोंट कम आउट टू बी प्रीटी एंड यंग, मुझे नहीं पता तुम इतनी सुंदर और इतनी यंग हो। Owl ने फ्लैप्ड हर विंग्स एंड इन अ फ्लैश दे stood बिफोर देम अ वुमन ऑफ मार्वलस ब्यूटी, बहुत सुंदर थी वो। और उसने उसको एंड दे केम टू द नियरेस्ट टाउन में आ गए और वहां पर एक हायर किया उन्होंने कोच ताकि वो उनको उनके घर तक महल तक पहुंचा सके। और वो वहां से अपने घर की तरफ खुशी खुशी आ गए। एंड हरना वॉज टेकन प्रिजनर along with his band of company, उसको क्या कर लिया गया, हरना जो जादूगर था उसको पकड़ लिया गया और उसको चूज किया गया फॉर हिमसेल्फ एट द डेथ ऑफ रबिंग ऑफ द पाउडर एंड से सियान शेंग, और उसको अडॉप्ट किया गया और उसके मैरिड हो गई उसकी किसकी, सुल्तान की शादी हीना से कर दी गई ग्रैंड उसमें। एंड दे लिव्ड हैप्पीली टू हिज एंड, और वो अपनी खुशी खुशी अपना क्या करने लग गए, अपना समय बिताने लगे। एंड नाउ इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन हो गया था कि वो पिजन्स को ब्रेड क्रम्स जरूर देने जाते थे सुल्तान। नाउ एज यू कैन सी दिस इज योर आंसर की ऑफ योर क्वेश्चन नंबर A, B, C and D is your homework as you have to do it by your own self. Fine. And this is your question number E, F, H, I and J you have to do by your own self. Okay class.